जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो सामान्य विज्ञान से संबंधित है। सामान्य विज्ञान में हम लोग आज रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान, फिजिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट उनको देख चुके हैं। आज केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट, एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उन सारी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न आते हैं। ठीक, स्पेशली जो लोग लेखपाल का एग्जाम और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं वो लोग ये वीडियो जरूर देख के जाएं। 100% आपको फायदा मिलेगा इससे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहले रसायन विज्ञान क्या है। सबसे पहले रसायन विज्ञान मिस्र के प्राचीन सभ्यता के शब्द कीमिया से आया है। कीमिया का अर्थ होता है काला कला। ठीक, इस कार्य को करने वाले रसायनविद को कहते थे क्या? काला कला या कीमिया कहते थे। रसायन विज्ञान पदार्थ के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, रसायन विज्ञान में सॉरी, एक क्या होता है, तत्व होते हैं, एक यौगिक होते हैं और एक मिश्रण होते हैं। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो देखते हैं एलिमेंट क्या है। ठीक, पदार्थ की वह न्यूनतम इकाई जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु मौजूद होते हैं और जो किसी एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। ठीक, जैसे आयरन है, गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, तो ये सारे क्या है? एलिमेंट हैं। तत्व पदार्थ की मूलभूत इकाइयों में पाए जाते हैं। उदाहरण हमारा जैसे सोना हुआ, हीरा हुआ, लोहा हुआ, ये सब क्या है? एक एलिमेंट है ना। मिश्रण के प्रकार। ठीक, मिश्रण जो है मिक्सचर है। एक सेकेंड, पहले मिक्सचर होता क्या है ये देख लेते हैं। फिर उसके बाद एलिमेंट के बाद कंपाउंड है ना। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड एक या दो से अधिक जो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं वो कंपाउंड होते हैं। और एक क्या होता है? ये एक डेफिनेट रेशियो में होते हैं, एक निश्चित रेशियो में उनके एलिमेंट्स जो होते हैं, एक निश्चित रेशियो में दो से अधिक एलिमेंट्स जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, एक यौगिक बनता है। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बने पदार्थों को यौगिक कहते हैं। जैसे पानी एक यौगिक है ना, H2O है। इसमें हमेशा क्या होता है? दो एटम किसके होते हैं? हाइड्रोजन के। और एक एटम किसके होते हैं? ऑक्सीजन के। हमेशा फिक्स है ना, एक निश्चित रेशियो में हमेशा रहता है। अब देखते हैं मिक्सचर क्या है। दो या दो से अधिक विभिन्न पदार्थों, तत्व या यौगिक या दोनों के भौतिक मिश्रण को मिश्रण कहते हैं। इस मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों जैसे छानना, वाष्पन या चुंबकीय विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। हवा जैसे क्या? हवा विभिन्न गैसों का मिश्रण है। नमक, चीनी और पानी का मिश्रण हुआ, ये भी एक मिक्सचर है। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक समांगीय होता है, एक विषमांगीय होता है। एक समांगीय और एक विषमांगीय, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक, होमोजीनियस समांगीय में क्या है, विषमांगीय में क्या है, देखते हैं। समांगीय में इसमें पूरे मिश्रण में उसके सभी घटक समान रूप से मिले होते हैं। सभी घटक जो है वो समान रूप से मिले होते हैं। उदाहरण क्या है? नमक, पानी, चीनी का पानी, हवा, ये सब क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसमें पूरे मिश्रण में उसके घटक समान रूप से नहीं मिले होते हैं। उदाहरण जैसे रेत और पानी, तेल और पानी, सलाद, ये सब क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सॉरी। अब देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या है, विलयन क्या होता है। सॉल्यूशन या विलयन। विलयन एक समांगीय मिश्रण होता है। एक समांगीय मिश्रण होता है। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं, तथा जो पदार्थ कम मात्रा में घुला होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं ना। जैसे शरबत है हमारा, नमक पानी का अगर घोल बनाते हैं नमक पानी का, तो नमक जो होगा क्या होगा? सॉल्यूट होगा। जो नमक होगा आपका वो सॉल्यूट होगा और पानी जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। जलीय विलयन और अजलीय विलयन क्या होते हैं? ठीक, नमक का पानी, चीनी का पानी, सिरका, शराब आदि ये सब क्या है? जलीय विलयन है।
और अजलीय विलयन जैसे बेंजीन है, शराब है, एसीटोन है, तेल, ये सब क्या है, अजलीय विलयन है। गला थोड़ा खराब है, बीच बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस होता रहेगा, उसके लिए सॉरी। परमाणु क्रमांक देखते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक, कोई भी एटम है जो, ठीक, उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसी क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं उसका। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक या क्रमांक कहलाता है। इसे जेड से दर्शाते हैं। फिर द्रव्यमान संख्या, संख्या किसी कोई भी एटम है उसके न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उन दोनों के सम को क्या कहते हैं, उन दोनों के जोड़ को ही मास नंबर कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। फिर देखते हैं समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और लेकिन उनका जो द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न भिन्न हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं या आइसोटोप कहते हैं, आइसोटोप एटम। एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं ना। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं, प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है और ट्रिटियम है। ये रिवीजन क्लास है, ये डिटेल क्लास नहीं है ना, तो एक एक पॉइंट हम लोग ऐसे ही देखते चलते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते चल सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते रहेंगे। संभारिक परमाणु, ठीक, आइसोबार्स एटम क्या होते हैं, किसी तत्व के अलग अलग परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न हो और द्रव्यमान संख्या समान हो उसे संभारिक परमाणु कहते हैं, आइसोबार एटम्स। आवर्त सारणी में पाए जाने वाले तत्व जो लगभग समान द्रव्यमान वाले परमाणुओं के लिए जाने जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। समस्थानिकता की खोज किसने की थी, इतना बस याद रखिएगा, फ्रेडरिक सोइटी ने। किसने, फ्रेडरिक सोइटी ने। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी देखते हैं। किसी रेडियोधर्मी तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तन के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली कमी का ऊर्जा में परिवर्तन नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। ठीक, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जब उसके नाभिक में कोई परिवर्तन होता है तो उससे क्या होती है, एक एनर्जी रिलीज होती है, उसी को क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा के क्या दो स्रोत हैं, एक नाभिकीय विखंडन है, न्यूक्लियर फिजन, और दूसरा क्या है, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। दोनों में डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। एक भारी नाभिक जब दो से अधिक नाभिक छोटे नाभिकों में टूटता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक, जब एक बड़ा न्यूक्लियर, ठीक, एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियस में टूटता है, दो या दो से अधिक छोटे न्यूक्लियस में, तो वो क्या हो गया आपका, न्यूक्लियर फिजन हो गया, नाभिकीय विखंडन। विखंडन प्रक्रिया सामान्यतः श्रृंखला प्रक्रिया द्वारा होती है। विखंडन प्रक्रिया में दो नाभिकों को विभाजित करने में बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। विखंडन द्वारा प्राप्त ऊर्जा तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में भी बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। उदाहरण क्या हो गया इसका, परमाणु बम। परमाणु बम के बारे में कुछ फैक्ट से देख लेते हैं। पहला परमाणु बम का विस्फोट अमेरिका द्वारा अगस्त 1945 ईस्वी में किया गया था। ठीक, कब, एक 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में। इस पे भी कई बार प्रश्न आ चुका है। अब नाभिकीय संलयन देखते हैं। दो हल्के नाभिकों का एक भारी नाभिक में संलयन, जस्ट उसका अपोजिट है, उसमें एक न्यूक्लियस क्या होता था, दो या दो से अधिक में टूटता था, इसमें दो या दो से अधिक मिलके एक न्यूक्लियस बनाएंगे। दो हल्के नाभिकों का एक भारी नाभिक में संलयन, इस प्रक्रिया, यह प्रक्रिया तारों में संलयन श्रृंखला प्रक्रिया द्वारा होती है। दो या दो से अधिक प्रोटॉनों को एक साथ लाने के लिए अत्यधिक उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। संलयन से प्राप्त ऊर्जा विखंडन से मिलने वाली ऊर्जा से कई गुना अधिक होती है। इसका उदाहरण क्या है, जैसे हाइड्रोजन बम है। हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी, स्टेनलेर ने, कब, 1952 में। इस संलयन प्रक्रिया से होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, सामान्य विज्ञान में इससे प्रश्न बहुत कम ही आते हैं।
फिर भी देख लेते हैं। ठीक, जब कोई परमाणु क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ना। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो वो क्या होती है, ऑक्सीकरण होती है। और जब इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक, एक्सेप्ट करता है तो वो अपचयन होता है। बस इतना याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपचयन है, इसको रिडक्शन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो वो ऑक्सीकरण होगा, उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और दोनों किसी भी रिएक्शन में जब दोनों क्रिया एक साथ होती है तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स प्रतिक्रिया। ठीक, पीएच वैल्यू ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, यह एक मापांक स्केल संख्या है जो विलयनों की अम्लता और क्षारता को दर्शाती है। ठीक, कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है वो बताती है पीएच वैल्यू। पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है। यदि पीएच मान 7 होता है तो वह विलयन क्या होता है, उदासीन होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। ठीक, अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। और 7 के इक्वल होगा तो न्यूट्रल होगा। और मोर देन 7 होगा तो फिर वो बेसिक होगा। जैसे नींबू का रस है वो लेस देन 2 है, एसिडिक है। शुद्ध जल 7 है वो न्यूट्रल है, सॉरी। साबुन का घोल जो होगा वो ग्रेटर देन 10 है, बेसिक होगा। और ये फिनाइल विनाइल जो है, टॉयलेट क्लीनर क्लीनर या ड्रेन क्लीनर, इसकी वैल्यू जो होती है 13 से ज़्यादा होती है तो ये बेसिक होता है। पानी जो है वो न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। अम्ल, क्षार एवं लवण देख लेते हैं। एसिड, बेस और साल्ट है क्या। एसिड, बेस और साल्ट क्या होते हैं ना। एसिड, जो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक, उन्हें अम्ल कहते हैं। इन्हें अर्हेनियस का अम्लीय सिद्धांत भी कहते हैं। इनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। जो एसिडिक होंगे उनका स्वाद खट्टा होगा। ये नीले लिटमस पत्र को लाल में चेंज कर देते हैं और कार्बोनेट में बुलबुला बनाते हैं। अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं। इनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। ठीक, जो अम्ल हो गए वो क्या होते हैं, उनका जलीय विलयन हाइड्रोजन प्लस आयन रिलीज करता है। इसे आर्हेनियस का अम्लीय सिद्धांत भी कहते हैं। इनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। नीले लिटमस को ये लाल में चेंज कर देते हैं। नीले को जो एसिडिक होगा वो क्या है, ब्लू को किस में करता है, रेड में करता है। ए बी आर याद करिएगा इसमें। एसिड जो होगा वो ब्लू को रेड में करेगा ना, ए बी आर। एसिड किस में, ब्लू को रेड में। बाकी ये याद हो जाएगा तो दूसरा आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। फिर वो रेड को ब्लू में करेगा, जो बेस होगा वो रेड को ब्लू में करेगा। तो एक आप याद करिएगा, उसी को उल्टा कर दीजिएगा तो दूसरा दूसरा आपको कंफर्म हो जाएगा ना। ठीक, ए बी आर याद करिएगा। जो एसिड होगा वो लिटमस को क्या, ब्लू से रेड में चेंज करेगा। अब देखते हैं बेस। जो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल धनायन नहीं ऋणायन होना चाहिए। ठीक, ओ एच माइनस आयन, OH माइनस आयन जो देता है वो क्या हो जाता है, वो क्षार होता है ना, बेस कहलाते हैं। इन्हें आर्हेनियस का क्षारीय सिद्धांत कहते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है। एसिड जो थे खट्टा, बेस जो है इनका स्वाद कड़वा होगा। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं ना, रेड को ब्लू में कर देंगे। और इनकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से अधिक होती है। पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है। अम्ल के उदाहरण देख लेते हैं। अम्ल के उदाहरण क्या क्या है, साइट्रिक। ठीक, साइट्रिक अम्ल है, नींबू, संतरा और अमरूद में मिलता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी है। लैक्टिक अम्ल दही, छाछ, खट्टा दूध इन सब में मिलता है, लैक्टिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका, अचार, केचप। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बैटरी में डालते हैं जिसको। सल्फ्यूरिक अम्ल खाद्य निर्माण में H2SO4 है। कार्बोनिक अम्ल शीतल पेय में यूज करते हैं। और नाइट्रिक अम्ल तेजाब और विस्फोटक में यूज करते हैं। ठीक, अम्ल के उदाहरण है ये सब। अब क्षार के कुछ एग्जाम्पल इनको देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, बुझा चूना इसको बोलते हैं ना। CaOH का होल ट्वाइस क्या है, बुझा चूना इसी को बोलते हैं। CaOH का होल ट्वाइस ये क्या है, बुझा चूना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, NH4OH अमोनिया है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस ये
एंटासिड दवा भी है ना। जब गैस वैस पेट में बन जाती है तो जो हम लोग दवा खाते हैं वो क्या होता है, MgOH का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की गोली होती है। इसे एंटासिड दवा भी कहते हैं ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा, खाने बनाने वाला सोडा जो है NaHCO3 है। क्या है वो? बेकिंग सोडा जो है वो NaHCO3 है। NaHCO3 ये बेकिंग सोडा होता है। ये बुझा चूना COH का होल्ड है। और साबुन, घोल, डिटर्जेंट, ये सब क्या है? बेस है। ये सारे क्या थे? बेस थे। साल्ट देखते हैं। एसिड बेस देख चुके हैं हम लोग, अब देखते हैं साल्ट क्या है। साल्ट जब भी रिएक्शन होती है किसकी? एसिड और बेस की ना। एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो वो एक साल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं। अम्ल एवं क्षार की अपक्रिया से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं, साल्ट। ये प्रायः ठोस होते हैं, इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। ठीक। इसका मेल्टिंग पॉइंट और गलनांक और क्वथनांक जो है उच्च होता है। ये प्रायः पानी में घुलनशील होते हैं तथा इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ठीक। करंट इसमें जब इनका जलीय विलयन बनाते हैं, वाटर सोल्यूशन इनका बनता है, तो वो उसमें से करंट पास हो जाती है ना, तो विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। लवण के प्रकार देख लेते हैं। एक साधारण है, अम्लीय है, क्षारीय है। ठीक। दो लवण होते हैं, जलीय लवण और अजलीय लवण। कौन कौन से? एक साधारण, अम्लीय, क्षारीय, द्विलवणीय, जलीय और अजलीय। यहाँ पे देख लेते हैं। तटस्थ कौन कौन से हैं? जैसे सोडियम क्लोराइड है, और सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और कॉपर सल्फेट है। तो ये सब क्या है? तटस्थ लवण है। नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे फॉन्ट थोड़ा छोटा है तो। एक सोडियम क्लोराइड हो गया, एक सोडियम सल्फेट है, और पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, और कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट CuSO4, CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक। ये सारे क्या है? ये तटस्थ लवण है ना। अम्लीय साल्ट कौन कौन से हैं? ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट है। सब में हाइड्रोजन लगा हुआ है ना। ठीक। सब में हाइड्रोजन लगा हुआ है। अम्लीय लवण कौन कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट है। ठीक। क्षारीय सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये सब क्या है? क्षारीय लवण है। मिश्रित या द्वितीय लवण, एक बार इनको लिख देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3। ठीक। और इधर लिख देते हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्या होगा? KHCO3। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4। और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, Na की जगह आप K कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये सब क्या है? अम्लीय लवण है। क्षारीय में सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक। ये NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, MgOH का होल ट्वाइस। ये सब क्या है? क्षारीय है। अब दो लवण लवण देख लेते हैं। जैसे पोटेशियम एलम है तो इसमें K2SO4 और Al2SO4SO3 का होल ट्रांस है ना। पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, और इसके साथ वाटर लगा हुआ है 24H2O। पोटेशियम एलम का ये सूत्र है। ये गलत लिखा हुआ है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एक है जिसे रोसेल साल्ट बोलते हैं। तो ये सब दो लवण के एग्जाम्पल है।
ऑक्सीकरण और चयन आते हैं अकार्बनिक रसायन में ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं इसमें। इस पे भी प्रश्न बहुत कम बनता है, देख लेते हैं फिर भी। मेंडलीव मतलब सामान्य विज्ञान में इससे कम ही प्रश्न बनते हैं। सामान्य विज्ञान में तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। इस नियम पर मेंडलीव ने लगभग 63 तत्वों को 7 आवर्तकों समूहों या कॉलम में 36 पंक्तियों में रखा था। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी वैज्ञानिक वर्गीकरण का उत्तम नियम है। इसमें 7 आवर्तक स्तंभ या पंक्तियां हैं तथा 18 क्षैतिज पंक्तियां हैं। प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व होना चाहिए क्षार धातु तथा अंतिम गैस है, इनर्ट गैस जिसे बोलते हैं, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस है। पहला हमेशा क्षार है, लास्ट वाला क्या है? अक्रिय गैस है। परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक का 90 से 103 तक वाले तत्वों को आवर्त सारणी के निचले अलग अलग पंक्तियों में रखा गया है। शून्य शक्ति के तत्वों को निष्क्रिय या उदासीन गैसें कहते हैं, जैसे हीलियम है, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडॉन, ये सब क्या है? अक्रिय गैसें हैं। ठीक, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। मेटल्स क्या है? वह तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं ना। वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन को क्या रिलीज कर देते हैं और प्लस आयन बना लेते हैं, उन्हें धातु कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। धातुएं ठीक मैलेबल होती हैं, हथौड़े तथा बेलन द्वारा इन्हें पतली चादर में इनकी चद्दर बना सकते हैं, बदला जा सकता है। धातुएं तंत्र डक्टाइल होती हैं, जिन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। वह विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती हैं। अधिकांश धातुएं ठोस तथा चमकीली होती हैं। अधिकांश धातुओं के सतह पर मलम होता है, थोड़ा गलत लिखा हुआ है। जैसे अपवाद क्या है? ज्यादातर क्या है? ठोस अवस्था में ही है ना। पारा हुआ, गैलियम हुआ, सीजियम हुआ, ये ठोस अवस्था में नहीं होती है। ठीक है। धातुओं के कुछ प्रमुख यौगिक। धातुओं के कुछ प्रमुख यौगिक। धातुओं के कुछ प्रमुख यौगिक देख लेते हैं। जैसे सोडियम के कौन कौन से हैं? सोडियम के सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम नाइट्रेट है। ठीक, इस स्लाइड को हम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। इस पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आगे आपको मिल जाएंगी। ठीक, ये केवल उनकी यौगिक लिखी हुई है। जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? इस पे प्रश्न बनता है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? जंग लगने की शर्तें क्या है? पहले तो देख लेते हैं। नमी, आर्द्रता की उपस्थिति होनी चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए, लोहा या धातु की उपस्थिति होनी चाहिए। जंग लगना क्या है? एक रासायनिक क्रिया है। जंग लगने से लोहे के पदार्थ में क्षय हो जाता है। ठीक, जंग आयरन ऑक्साइड होता है, क्या होता है? Fe2O3 होता है, Fe2O3 होता है या जंग। लोहे में जंग लगने से बनने वाला पदार्थ है जो नमी के संपर्क में लोहे पर लाल परत बना देता है। लोहे के उपकरण हवा में नमी की उपस्थिति में जंग लग जाती है। आयरन क्लोराइड को नम आयरन कहते हैं, यह हाइग्रोस्कोपिक अम्ल के विलयन में होता है। आयरन सल्फाइड का उपयोग हाइड्रोजन में होता है। आयरन ऑक्साइड का उपयोग खनिज तेल में होता है। आयरन नाइट्रेट को उसको रसायन है। कृषि के प्रमुख फसलों की वृद्धि, जो आयरन नाइट्रेट है
इसको उर्वरक भी कहते हैं ना। कृषि के मुख्य फसलों की वृद्धि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, कहीं कहीं पे मिसप्रिंट हो गया है। नमता के प्रभाव से धातु खराब हो जाती है, क्योंकि नमी धातु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके जंग का निर्माण करते हैं और सतह कमजोर हो जाती है। पारे को सफेद सोना कहा जाता है। मर्क्यूरी का विलायक यौगिक कैलमाइन क्लोराइड तथा मर्क्यूरी क्लोराइड से किया जाता है। निष्क्रिय गैसें कौन कौन सी हैं? इनर्ट गैसें भी इनको बोलते हैं, या नोबेल गैसें भी बोलते हैं। नियॉन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनान है और रेडॉन है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडॉन है। ठीक, इससे भी प्रश्न बनते हैं, तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अंतिम समूह या समूह 18 के तत्व हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडॉन निष्क्रिय गैसें कहते हैं, ना इनएक्टिव गैसें या फिर इनर्ट गैसें कहते हैं। निष्क्रिय गैसें सभी अक्रियाशील एवं एक प्रकार, ये सब अक्रियशील होती है, रिएक्शन नहीं करती है। रेडॉन है क्या है? एक रेडियोधर्मी निष्क्रिय गैस है जो प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। निष्क्रिय गैसों की खोज नैम्से, रेले और थॉम्स मिसप्रिंट है, नैम्से और रेले ने की थी। वायुमंडल में उपस्थित निष्क्रिय गैसों में आर्गन की मात्रा सर्वाधिक होती है। आर्गन की मात्रा सबसे अधिक होती है। यदि किसी तत्व की परमाणु क्रमांक हीलियम से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन संरचना में हीलियम को अविन्यासित गैस की तरह दर्शाया जाता है, क्योंकि हीलियम परमाणु का बाहरी इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरा होता है। बल्बों द्वारा प्रकाश के लिए आर्गन का मिश्रण प्रायः उपयोग किया जाता है। बल्बों में आर्गन का मिश्रण, आर्गन एवं अन्य वायुमंडलीय गैसों में वेल्डिंग के समय ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन को 1:4 के अनुपात में मिलाकर वेल्डिंग गैस का निर्माण किया जाता है। और विद्युत विद्युत बल्बों में आर्गन का उपयोग एवं बिजली के लिए हवा एवं बिजली के लिए मिलाकर विभिन्न प्रकार के बल्ब बनाए जाते हैं। फ्लोरोसेंट लेंस जो होता है, फ्लोरोसेंट लैंप है ये। फ्लोरोसेंट लैंप में मुख्यतः आर्गन एवं पारे को भरा जाता है। जल है अस्थायी कठोरता और मृद जल क्या है? अस्थायी कठोरता और मृद जल। ठीक, टेम्परेरी हार्डनेस क्या है और परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण उत्पन्न कठोरता को क्या कहते हैं? अस्थायी कठोरता कहते हैं। किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण जो कठोरता उत्पन्न होती है उसे टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। जल को उबालकर दूर किया जा सकता है। इस कठोरता को जल को उबालकर दूर किया जा सकता है। परमानेंट हार्डनेस क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट अथवा क्लोराइड घुले होने के कारण उत्पन्न कठोरता है ये। इसमें क्या मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं? सल्फेट होते हैं। टेम्परेरी में क्या होता है? टेम्परेरी में बाइकार्बोनेट होता है। परमानेंट में सल्फेट होता है, सल्फेट और क्लोराइड। इसे दूर करने की मुख्य विधि प्रसरण विधि है। जल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाकर उबालने से भी कठोरता दूर हो जाती है। सॉफ्ट वाटर मृद जल क्या है? साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, पीने योग्य होता है। इसमें घुले खनिज अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसमें खनिज अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। कठोर जल क्या है? साबुन के साथ है पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता है। साबुन के साथ पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता है। इसमें मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड व सल्फेट उपस्थित होते हैं। ठीक, परमानेंट वाले में क्या है? सल्फेट उपस्थित होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के या क्लोराइड। और टेम्परेरी में
कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। फलों के रस के परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी रासायनिक दृष्टि से क्या होती है? ये कैल्शियम ऑक्जेलेट होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होती है, CaC2O4 होती है। मोती मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। मोती जो है वो मुख्यतः क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड एवं निकोटीन होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। CaOCl2, विरंजक चूर्ण क्या है? CaOCl2 या ब्लीचिंग पाउडर जिसे बोलते हैं, CaOCl2, ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। कार्बन मोनोऑक्साइड को घुटन गैस कहा जाता है। रासायनिक रूप में सूखी बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। कैल्शियम फॉस्फेट का उपयोग टूथपेस्ट के निर्माण में किया जाता है। किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का। कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से क्रिया करने की क्षमता से ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना ज्यादा होती है। रिएक्शन करने की क्षमता किसकी? कार्बन मोनोऑक्साइड की, CO की। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहे मार दवा में किया जाता है। किसका? जिंक फास्फाइड का। और मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध मूत्र में उपस्थित अमोनिया के कारण होता है। ठीक, तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, सारे के सारे, सब पे लगभग प्रश्न बने हैं। सीमेंट क्या है ये देख लेते हैं। सीमेंट मुख्यतः कैल्शियम सिलिकेट एवं कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका है, एल्यूमिना है, कैल्शियम ऑक्साइड है, लौह ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड आदि से निर्मित होता है। सीमेंट में जिप्सम का उपयोग सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए किया जाता है। और पोर्टलैंड सीमेंट की खोज इंग्लैंड निवासी जोसेफ जोसेफ एस्पिडिन ने की थी। कांच के कुछ प्रकार हैं, उनका कहाँ पे यूज होता है ये भी देख लेते हैं। किससे बना होता है, कहाँ पे उनका यूज होता है, और कांच। ठीक, पहला क्या है? सोडा कांच। ये सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बना होता है। ये ट्यूबलाइट, बोतलें, दैनिक उपयोग के बर्तन इससे बनाए जाते हैं। फिर है फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच में क्या होता है? पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका होती है। पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका होती है। इससे विद्युत बल्ब, कैमरा और दूरबीन के लेंस बनाए जाते हैं। फिर आता है क्रुक्स कांच, सीरियम ऑक्साइड और सिलिका, धूप के चश्मों का लेंस से बनाया जाता है। क्राउन कांच, पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और सिलिका से बनाया जाता है। चश्मों के लेंस इससे बनाए जाते हैं। सीसा क्रिस्टल कांच, पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका। महंगे कांच के पात्र जो होते हैं वो इससे बनाए जाते हैं। किससे? सीसा क्रिस्टल कांच से। इंपॉर्टेंट ये भी है। प्रमुख उर्वरक एवं उनके उपयोग। प्रमुख उर्वरक एवं उनके उपयोग देख लेते हैं। नाइट्रोजनी उर्वरक ये क्या है? मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। अमोनियम सल्फेट, नाइट्रोजन इसमें 20-30% तक मिट्टी पर अम्लीय प्रभाव को कम करते हैं। कैल्शियम साइनामाइड, नाइट्रोजन इसमें 40%, CaCN2 एवं C का कार्बन का मिश्रण नाइट्रोलियम कहलाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोजन इसमें 20% होता है। और फास्फेटिक उर्वरक, मिट्टी में फास्फोरस की कमी को पूरा करते हैं। कौन? फास्फेटिक उर्वरक। कैल्शियम सुपर फास्फेट, ये क्या होता है? CaH2PO4 का होल ट्वाइस ना, CaH2PO4 का होल ट्वाइस जो है क्या है? कैल्शियम फास्फेट है। और जिप्सम का सूत्र भी खूब आता है। तो जिप्सम क्या है? CaSO4
इंटू 2H2O क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। इनका यूज क्या है, फल एवं बीज के विकास के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम सुपर फास्फेट। मिश्र धातुएं देख लेते हैं, इनके संघटक क्या है और इनका उपयोग कहाँ पे होता है। जैसे पीतल है, ब्रास जिसे कहते हैं, इसमें कॉपर 70% होता है और जिंक 30%। कॉपर कितना है, 70% और जिंक 30%। यूज कहाँ होता है इसका, बर्तन, मूर्तियां व अन्य उपकरण बनाने में। कांसा, ब्रॉन्ज, इसमें कॉपर और टिन यूज होता है। ठीक, कॉपर और टिन यूज होता है। कॉपर 88% और ये 12%, टिन 12%। बर्तन, मूर्तियां और सिक्के बनाने में यूज होता है। टांका क्या है, सोल्डर जिसको बोलते हैं, इसमें लेड होता है। इसमें क्या होगा, लेड होगा, टिन होगा। ठीक, लेड 50 से 70% और टिन 30 से 50%। इसका यूज क्या होता, धातुओं को जोड़ने एवं टांका लगाने में किया जाता है। गन मेटल क्या है, गन मेटल में कॉपर है, ठीक, टिन है और जिंक है। कॉपर, टिन और जिंक है गन मेटल में। कॉपर 88%, टिन 10% और 2% जिंक है। बंदूक, तोप एवं गियर बेयरिंग बनाने में। टाइप मेटल, इसमें लेड है, एंटीमनी है और टिन है। ठीक, पीबी, एसबी और एसएन है। 75% लेड है, टिन है 5% और एंटीमनी है आपका 20%। मुद्रण कार्य में इसका यूज किया जाता है। कृत्रिम सोना, कॉपर 90% होता है इसमें और एल्युमिनियम जो है वो 10% होता है। कृत्रिम सोना में कॉपर 90%, एल्युमिनियम 10%। कहाँ पे यूज होता है, आभूषण व मूर्तियां बनाने में। जर्मन सिल्वर को पूछा जाता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर है, जिंक है और निकिल है। सिल्वर नाम है तो इसमें सिल्वर मत मारिएगा आप लोग, सिल्वर इसमें नहीं है। जर्मन सिल्वर में कॉपर है, जिंक है और निकिल है। कॉपर, जिंक और निकिल। कॉपर कितना है, 60%, 35% जिंक है और 15% निकल है। बर्तन व मूर्तियां बनाने में इसका यूज होता है। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम, इसमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम है। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का यूज होता है। एल्युमिनियम 95% है और मैग्नीशियम 5%। जहाज एवं वायुयान की बॉडी बनाने में किया जाता है। ड्यूरालुमिन क्या है, ड्यूरालुमिन में एल्युमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम है, मैंगनीज भी है। इनका वायुयान और प्रेशर कुकर बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, इसमें एल्युमिनियम, कॉपर, कॉपर और एल्युमिनियम होता है। ठीक, 90% कॉपर है, 10% एल्युमिनियम है। मुद्राएं, आभूषण व सिक्के बनाने में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील ये इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या है, आयरन होता है, क्रोमियम होता है और निकिल होता है। आयरन, क्रोमियम और निकिल। 1% कार्बन भी होता है ना। आयरन जो है वो 73% है, क्रोमियम 18% है और निकिल 8% है और 1% जो है वो कार्बन है। ठीक, स्टेनलेस स्टील ये मोटर, गाड़ी व बर्तन बनाने में किया जाता है। प्रमुख कार्बनिक यौगिक एवं उनके उपयोग देख लेते हैं। इसमें फॉन्ट काफी छोटा है, फिर भी देख लेते हैं। सोडियम बेंजोएट, ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। सोडियम बेंजोएट अचार, मुरब्बा, चटनी एवं फलों के रस आदि खाद्य पदार्थों के परीक्षण में। बेंजो बेंजोइक अम्ल खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। एथिलीन ग्लाइकॉल मोटर गाड़ियों में प्रतिहिम कारक के रूप में, प्रतिहिम कारक के रूप में क्या, एथिलीन ग्लाइकॉल। साइट्रिक अम्ल अचार एवं मुरब्बों के परिरक्षण में है। नेप्थलीन, इसकी गोलियां कपड़ों के बीच रखने पर कीड़े नहीं लगते हैं। टीयर गैस क्या है, आंसू गैस जिसको बोलते हैं, भीड़ को तितर बितर करने में किया जाता है।
क्लोरेटोन, यात्रा के दौरान चक्कर आने की ये दवा है, कौन सी? क्लोरेटोन। गैमेक्सिन या डीडीटी क्या है? कीटनाशक के रूप में इसका यूज होता है। मार कैप्टन क्या है? एलपीजी गैस में रिसाव के लिए यूज किया जाता है, कि रिसाव हो तो उसकी महक से पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है। पोटेशियम परमैंगनेट जीवाणुनाशक दवा के रूप में किया जाता है। एथोफोन या कैल्शियम कार्बाइड फलों के पकाने में। पॉलीकार्बोनेट बुलेट प्रूफ ग्लास का निर्माण करने में। ऑक्जेलिक अम्ल क्या है? फोटोग्राफी में। और एलेथ्रिन या पायरेथ्रिन मच्छर भगाने वाली दवा में यूज होता है, कौन सी? एलेथ्रिन और पायरेथ्रिन। टार्टरिक अम्ल ये खाद्य पदार्थों एवं औषधियों में उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट था ये, ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा आप, तब भी क्लियर हो जाएगा। प्रमुख विस्फोटक देख लेते हैं। आरडीएक्स है, आरडीएक्स इसका है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, इसको बोलते हैं रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। रासायनिक नाम क्या है? साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राई ट्राइनाइट्रामीन। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। अन्य देशों में इसके नाम क्या है? यूएसए में इसे साइक्लोनाइट कहा जाता है, जर्मनी में हेक्सोगेन कहा जाता है और इटली में टी4 कहा जाता है। खोजकर्ता कौन थे इसके? हेनिंग थे। कब? 1899 में। 1899 में किसने खोज की थी? हेनिंग ने। ये आरडीएक्स था। डायनामाइट या नाइट्रोग्लिसरीन को किसी निष्क्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे या कीजल गुर्ग में अवशोषित करके बनाया जाता है। वर्तमान में नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। आविष्कारक इसके कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल थे। 1866 में इनकी खोज की थी। जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रोसेल्यूलोज की मात्रा उपस्थित रहती है। कुछ अन्य विस्फोटक है, उनको देख लेते हैं। टीएनटी क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटॉलुइन होता है। टीएनजी क्या है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है। टीएनपी ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है। और कार्डाइट क्या है? इसे सर्वप्रथम अल्फ्रेड नोबेल ने ही बनाया था। गन पाउडर में 75% पोटेशियम नाइट्रेट होता है, 15% चारकोल और 10% क्या होती है? सल्फर होती है। ये कुछ अन्य विस्फोटक थे। महत्वपूर्ण खोज और खोजकर्ता देख लेते हैं केमिस्ट्री से संबंधित। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉम्पसन ने। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। मेसॉन की खोज युकावा ने। पॉजिट्रॉन कार्ल एंडरसन ने। परमाणु नाभिक का रदरफोर्ड ने। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। परमाणु क्रमांक मोजले ने। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लांक ने। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने बनाई। रेडियो सक्रियता हेनरी बेकरल ने। परमाणु अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड्स ने। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया? आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत भी आइंस्टीन ने दिया। गैसों का विसरण नियम ग्रैहम बेल ने दिया था। विद्युत अपघटन का नियम फैराडे ने। ठीक, पीएच मापक क्रम सोरे सोरेनसन ने। रेडियम की वर्जीलियस ने। रेडियम क्यूरी दंपत्ति हैं। ठीक, और थोरियम एवं उत्प्रेरक का वर्जीलियस ने। यूरेनियम का क्लेप्रोथ ने। यूरेनियम का क्लेप्रोथ। दो बार इसको देख लीजिएगा आप लोग। मुख्य रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम एवं रासायनिक सूत्र, इस पे भी खूब प्रश्न बनता है। तो पहला जैसे साधारण नमक है। साधारण नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या होगा? NaSCO3 होता है, NaSCO3 हो जाएगा। धावन सोडा है। ठीक, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, ये Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ठीक, कास्टिक सोडा आपका हो जाएगा
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। कास्टिक सोडा हो गया। सुहागा जिसे बोरेक्स भी कहते हैं, Na2B4O7 इंटू 10H2O है। सोडा एस क्या है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस कहते हैं। हाइपो क्या है? सोडियम थायोसल्फेट, Na2H2O3, Na2H2O3 इंटू 5H2O जो है हाइपो होता है। फिटकरी, फिटकरी का सूत्र क्या है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 2H2O ना। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। कास्टिक पोटास क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर आपका CaOCl2 हो जाता है। ठीक, विरंजक चूर्ण CaOCl2, हाँ, ब्लीचिंग पाउडर। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड है CaO। चूने का पत्थर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। संगमरमर भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। चौक भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है CaCO3। और नौसादर जो है वो NH4Cl होता है ना, अमोनियम क्लोराइड। और लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड Na2O ना, नाइट्रस ऑक्साइड ये N2O, ठीक, N2O नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस कहते हैं इसको। कुछ व्यापारिक नाम है और उसके रासायनिक नाम और सूत्र है ना, इनको भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी को। जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4 इंटू 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू H2O। ये हाइड्रेटेड क्या है? हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट इसको बोलते हैं। लाल सिंदूर लेड पराक्साइड होता है Pb3O4। फिर है म्यूरियाटिक अम्ल, हाइड्रो ये एसिटिक अम्ल को ही कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को है, एसिटिक नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। एसिटिक अम्ल होता है CH3, ये वाला है CH3COOH एसिटिक अम्ल होता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। अम्लराज किसको कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, नाइट्रिक अम्ल और HCl का जब मिश्रण होता है 1:3 रेशियो में तो उसे अम्लराज कहते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को है शुष्क बर्फ कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। भारी जल D2O होता है। भारी हाइड्रोजन क्या है? ड्यूटीरियम है D। गैमेक्सीन क्या होती है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड ना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6, ये क्या है? गैमेक्सीन होती है। फास्जीन क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड होता है CaOCl2, COCl2, ये क्या होती है? फास्जीन होती है। सिरका एसिटिक अम्ल। कार्बोनिक कार्बोलिक अम्ल, फिनॉल को कहते हैं कार्बोलिक अम्ल ना, C6H5OH, C6H5OH। ठीक, मंड क्या है? स्टार्च को मंड कहते हैं C6H10 5 ना, C6 है, H10 है और O5, ये स्टार्च होता है। अंगूर का रस ग्लूकोज होता है C6H12O6। फ्रियॉन क्या है? डाइफ्लोरोमीथेन, डाइफ्लोरोमीथेन जो होता है वो फ्रियॉन होता है। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। यूरिया, ठीक, NH2CO NH2, कार्बामाइड भी कहते हैं इसको NH2CO NH2। यूरिया क्या है? यूरिया है NH2CO NH2। क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है। आइडोफॉर्म CHI3। और MIC क्या है? MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट
CH3NCO मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे, एक बार अच्छे से आप लोग देख के जाइएगा। प्रमुख रोग एवं उनके कारक देख लेते हैं। प्रमुख रोग और उनके कारक। ठीक, तो रक्त कैंसर जो है इसका कारक क्या है? बेंजीन है। इटाई टाई रोग कैडमियम की वजह से होता है, किसकी? कैडमियम की। ठीक, मिनमाटा रोग पारा से। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो नाइट्रेट की वजह से होता है। और ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक की वजह से होता है। और विल्सन रोग किसकी? तांबे की वजह से, तांबा इसका कारक है। और लोह महता आयरन की कमी से। ठीक, लोह महता आयरन की कमी से। ठीक, तो ये रसायन विज्ञान के, केमिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सब आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा। और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।